प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल स्टडी में आज हमारा मुख्य वचन है भजन संहिता उसका 37 अध्याय और 9 वचन। भजन संहिता उसका 37 अध्याय 9 वचन को एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ओके, ये भजन संहिता 37 अध्याय को भजनकार दाऊद ने लिखता है। इस अध्याय में, इस 37 अध्याय में धर्मी लोगों के विषय में कहा और भक्तिहीन लोगों के विषय में कहा, और धर्मी लोगों का और भक्तिहीन लोगों के बीच में व्यत्यास का है, इसके विषय में भी कहा। तो प्रियो, जो धर्मी लोग हैं उनके जीवन में, उनका परिवारों में आने वाला आशीष के विषय में भी यहाँ पर कहा करके इस अध्याय में हम लोग स्पष्ट रीति से देखते हैं। तो प्रियो, इस अध्याय में इस प्रकार से लिखा गया, कुछ लोगों के विषय में इस प्रकार से कहते हुए वो इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे, इस पृथ्वी को स्वतंत्र करेंगे करके दाऊद भजनकार ने लिखता है। तो प्रियो, आज हमारे संदेश है इस मुख्य वचन को लेकर, कौन इस पृथ्वी का अधिकार होगा, कौन इस पृथ्वी को स्वतंत्र करेगा, इसके विषय में आज पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ बातों को हम लोग सीखने वाला है। उसमें पहली बात है भजन संहिता उसका 37 अध्याय 9 वचन। भजन संहिता उसका 37 अध्याय 9 वचन। यहाँ पर लिखा गया, जो यहोवा को खोजता है, जो यहोवा की बाट जोता है, जो यहोवा की खोजता है, वो इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे, इस पृथ्वी को स्वतंत्र करेंगे करके लिखा गया। सच में प्रियो, हम परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर की खोजने वाले होना चाहिए, परमेश्वर की ओर देखने वाले होना चाहिए, परमेश्वर के लिए देखने वाले होना चाहिए। बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है, कुलसियों उसका 3 अध्याय पहला वचन से लेकर 3 वचन तक। कुलसियों उसका 3 अध्याय पहला वचन से लेकर 3 वचन तक, वहां पर हम लोग पढ़ने से इस प्रकार से लिखा गया कि हम स्वर्गीय वस्तुओं को खोजना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर हम लोग ध्यान लगाना चाहिए। हमारा ध्यान, हमारा दृष्टि इस पृथ्वी में जितना वस्तु, इस पृथ्वी के बातों के ऊपर नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों के ऊपर, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर हमारा दृष्टि लगाना चाहिए। हमारा दृष्टि ऊपर के ऊपर रहना चाहिए, हमारा दृष्टि स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर रहना चाहिए। हम स्वर्गीय वस्तुओं को खोजना चाहिए करके पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाती है। और उतना ही नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 31 वचन से लेकर 33 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 31 वचन से लेकर 33 वचन तक, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य किसी बात के लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, किसी बात के लिए चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमको क्या चाहिए, कौन से समय में हमको क्या देना चाहिए। परमेश्वर हमारे विषय में सब बातों में जानता है, इसलिए किसी बात के लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन हम परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। जब ढूंढते हैं तब जो भी हमारे लिए आवश्यकता है वो हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में मिल जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यहोवा की बाट जोते रहना चाहिए, यहोवा को खोजना चाहिए, परमेश्वर की राज्य को खोजना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुओं को खोजना चाहिए, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना चाहिए, परमेश्वर की राज्य को खोजना चाहिए करके परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। जो यहोवा की खोजता है वो इस पृथ्वी की अधिकारी बनेगा, जो यहोवा की खोज में रहता है वो इस पृथ्वी में को स्वतंत्र करेगा। जो यहोवा की खोजते रहता है वो परमेश्वर, उसे परमेश्वर ने आशीष देता है करके यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो प्रियो, इस संदेश को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन कैसा है? हम मसीह लोग होने के नाते चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो दिखने वाले एक्टिविटी सब कुछ करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, व्यक्तिगत में, मन में, हृदय में हम क्या खोजते हैं, किसके लिए दौड़ते हैं,
किसके ऊपर हम दृष्टि लगाता है, किसको ज्यादा महत्व देता है, किसको ज्यादा प्रेम करता है, एक बार अपने आप को परख कर देखना चाहिए। क्योंकि प्रियो, हम मसीह लोग होने के नाते, हम सेवक लोग होने के नाते, हम कलीसिया होने के नाते यहोवा के राज्य को खोजना चाहिए, यहोवा को खोजना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुओं को खोजना चाहिए, परमेश्वर राज्य को खोजना चाहिए, उनकी धार्मिकता को खोजना चाहिए करके प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है। जब हम परमेश्वर की राज्य को खोजता है, जब हम यहोवा की खोजता है, जब हम स्वर्गीय वस्तुओं को खोजता है, इस पृथ्वी में हमारे लिए जो भी आवश्यकता है, हमारे लिए, हमारा परिवार लिए, वो हमारे जीवन में आएगा, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में मिल जाएगा करके वचन इस प्रकार से कहता है। क्योंकि हमको क्या जरूरत है, हमको क्या चाहिए, क्या ना चाहिए, सब कुछ हमारे लिए प्रभु जानता है करके स्पष्ट रीति से लिखा गया। इसलिए प्रियो, हम यहोवा की खोजना चाहिए, हम परमेश्वर के राज्य को खोजना चाहिए करके यहाँ पर लिखा गया। और दूसरी बात को हम लोग देखते हैं, कौन इस पृथ्वी का अधिकार बनेगा, कौन इस पृथ्वी को स्वतंत्र करेगा बोलने से उसी भजन संहिता उसका 37 अध्याय 11 वचन, भजन संहिता उसका 37 अध्याय 11 वचन, वहां पर लिखा गया, जो दीन है, जो नम्र है, वो इस पृथ्वी का अधिकारी बनेगा, वो इस पृथ्वी को स्वतंत्र करेगा करके प्रभु का वचन कहता है। तो प्रियो, हम दीन होना चाहिए, हम नम्र होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28-29 वचन में हम लोग देखते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा के मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दीन और नम्र करके ये बातें प्रभु यीशु मसीह कहता है। प्रियो, यीशु मसीह नम्र है, यीशु मसीह नम्र है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18-19 वचन को हम लोग देखने से वहां पर यीशु मसीह कहता है कि मुझे स्वर्ग में और इस पृथ्वी में सारा अधिकार है करके कहता है। सारा अधिकार दिया है परमेश्वर ने यीशु मसीह को, आकाश में, स्वर्ग में, इस पृथ्वी में सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह भी इस प्रकार से कहता है कि मुझे सारा अधिकार है। क्यों उनको अधिकार दिया गया, क्यों इस पृथ्वी का अधिकारी बना, क्यों इस पृथ्वी को स्वतंत्र किया, क्यों पिता ने यीशु मसीह को आकाश में और इस पृथ्वी में सारा अधिकार दिया करके बोलने से यीशु मसीह नम्र है, यीशु मसीह नम्र है। घमंड शैतान के द्वारा पैदा हुआ, नम्र यीशु मसीह के द्वारा आया। तो प्रियो, हम नम्र जीवन जीना चाहिए। जो अपने आप को छोटा करता है वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा करता है वो छोटा किया जाए करके प्रभु का वचन कहता है। इसलिए अपना जीवन में हम किस प्रकार से चल रहा है, हमारा देखने में, हमारा सोचने में, हमारा बातचीत में, हमारा चलने में कैसा, किस प्रकार से चल रहा है। प्रियो, घमंड हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। घमंड हमको नाश में लेके जाता है, घमंड एक बहुत बड़ा गड्ढे में लेके जाता है, घमंड हमको नरक की ओर लेके जाता है, घमंड हमको प्रभु से दूर करता है, घमंड झगड़ा को पैदा करता है, घमंड बहुत सारे नुकसान को लेकर आता है, घमंड हमारे सारे बंधु मित्रों से दूर करता है, घमंड एक बुरी आदमी करके एक नाम पैदा करता है। इसलिए प्रियो, घमंड से कोई भी आशीष को प्राप्त नहीं किया, जो अपने आप को नम्र किया वो आशीष पाया करके बाइबल में काफी सारे रेफरेंस को हम लोग देखते हैं। इसलिए प्रियो, घमंड नहीं, नम्र स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। जो नम्र रहता है अपने आप को, जो दीन करता है अपने आप को, वही इस पृथ्वी का अधिकारी बनेगा, वही इस पृथ्वी को स्वतंत्र करेगा करके प्रभु का वचन कहता है। और तीसरी बात को भी हम लोग देखेंगे, उसी भजन संहिता उसका 37 अध्याय 28 वचन, भजन संहिता उसका 37 अध्याय 28 वचन को हम लोग देखने से वहां पर लिखा गया कि जो धर्मी लोग है, धर्मी लोग इस पृथ्वी का अधिकारी बनेगा, धर्मी लोग इस पृथ्वी को स्वतंत्र करेगा करके हम लोग बाइबल में देखते हैं। धर्मी लोग, मसीह में हम सभी लोग एक धर्मी लोगों की तरह जीवन जीना चाहिए, भक्तिहीन लोगों की तरह नहीं, अंदर एक जैसा बाहर एक जैसा, नहीं तो इंसान के सामने एक जैसा, इंसान के पीछे एक जैसा, ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। धर्मी लोगों के तरह, सच्चा भक्ति करने वालों की तरह, सच्चा जीवन जीने वालों की तरह, हम लोग एक अच्छी भक्ति करने वालों की तरह, धर्मी लोगों की तरह इस पृथ्वी में हम लोग जीना चाहिए। वचन कहता है जो धर्मी लोग है उसके अंदर ना ढगा, ना पाप, ना दोष, ना कुटिलता, ना ईर्ष्या, ना कपट। प्रियो, ऐसा ना रखते हुए एक धर्मी बन के, धर्मी लोगों के तरह जो जीता है, जो धर्मी है,
वो इस पृथ्वी का अधिकारी बनेगा। जो धर्मी है इस पृथ्वी को स्वतंत्र करेगा करके प्रभु का वचन कहता है। इसलिए प्रियो, धर्मी लोगों की तरह हम लोग जीना चाहिए, धर्मी लोगों की तरह हम लोग जीना चाहिए। हमारा मुख्य वचन था कि भजन संहिता 37 अध्याय, भजन संहिता 37 अध्याय, इस पृथ्वी का अधिकारी बनना चाहिए, इस पृथ्वी को स्वतंत्र करना चाहिए करके हमारा उद्देश्य है। कौन इस पृथ्वी को स्वतंत्र करेगा, कौन इस पृथ्वी को अधिकारी बनेगा करके बोलने से 3 बातों को हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता 37 अध्याय, स्पेशली 37 अध्याय से हम लोग 3 बातों को सीखा। सबसे पहली बातों को हम लोग सीखा कि जो यहोवा की बाट जोता है, जो यहोवा की खोजता है, जो यहोवा का परमेश्वर का राज को खोजता है, वो इस पृथ्वी का अधिकारी बनेगा, वो इस पृथ्वी को स्वतंत्र करेगा करके हमने सीखा। और दूसरी बात है, जो नम्र रखता है अपने आप को, जो दीन करता है अपने आप को, वो इस पृथ्वी का अधिकारी बनेगा। और तीसरी बात है, जो अपना जीवन को धार्मिकता के ओर ले जाता है, धर्मी बन के जो जीता है, वो इस पृथ्वी का अधिकारी बनेगा, इस पृथ्वी को स्वतंत्र करेगा करके ये 3 बातों को यहाँ पर सीखता है। प्रिय भाई और बहनों और कलीसिया, इस प्रकार का संदेश सुनते हुए अपना जीवन परखना चाहिए कि हमारे जीवन कैसा है। सच में परमेश्वर इस प्रकार का कार्य हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है वचन देकर भूलने के लिए और वचन देकर वापस लेने के लिए। वो परमेश्वर है, वचन देता है, उस वचन को हमारे जीवन में पूरा करता है। प्रियो, जैसा परमेश्वर ने, जैसा पिता ने यीशु मसीह को आशीष दिया है, जैसा परमेश्वर ने अपनी भक्त जन को, अपना लोगों को प्रभु ने जैसा अधिकार दिया, जैसा आशीष दिया है, हमको भी देने के लिए तैयारी है। लेकिन ये 3 बातें हमारे जीवन में रहना चाहिए। ये सारे बातों के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।